अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही नॉलेज वाला है। जिन लोगों को ख्वाहिश है अमेरिका आने की और अमेरिका आके सेटल डाउन होने के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ता है और अमेरिका में कितनी वन टाइम पे कितनी शादियां कर सकते हैं आप लोग, एक टाइम पे कितनी शादियां रख सकते हैं। जैसे हमारे सऊदी में हो गया या पाकिस्तान में हो गया या इंडिया में हो गया, 2-2 4-4 कितनी शादियां रख लेते हैं, अमेरिका में किस तरह होता है। ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। 1 से 2 सवालों के मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी। कुछ वीज़े के हवाले से था। एक मेरी सिस्टर का सवाल आया था कि जी वो मेडिकल में है, अभी थर्ड ईयर में है, पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आना है तो उसका प्रोसेस क्या है और वो हमें किसी वीडियो में बता दें। मैं थोड़ा सा उसको वो ये बताना चाहूँगी कि भाई अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी 3 साल लग जाते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करने के। यहाँ पे टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि आप आए और आपको जॉब मिल गई, आप वो MBBS करके आए वहाँ से। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे आते हैं आपको मैक्सिमम 2 से 3 ईयर्स आपको चाहिए होते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो हाँ, अगेन टू अगेन वो टेस्ट दे सकते हैं। वो टेस्ट पास करना चाहते हैं, वो टेस्ट ज़रूरी है, उसके बगैर आपको फार्मासिस्ट हो गया या फिर डॉक्टर हो गया वो डिग्री जो है वो नहीं मिलती। तो ये पाकिस्तान में या इंडिया में यहाँ पे ये चीज़ें करना इजी है, यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तान में या इंडिया में या सऊदी अरब में या अरब ममालिक में किसी में भी 2-2 3-3 शादियाँ जो है रख लेते हैं। अमेरिका में क्या प्रोसेस है? अमेरिका में सबसे पहले अब जब आप यहाँ पे आते हो, आपका जो आईडी बनती है, फिर आपका सोशल आता है, फिर सोशल जब आ जाता है, सोशल जो है सब सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो सबसे ईजी नहीं आता। वो आपका बायोडाटा हर चीज़ मालूम होगी और ये नहीं होगा कि आप अभी विजिट वीज़े पे आए हो और आपको फ़ौरन ही आपका सोशल सिक्योरिटी मिल गया। नहीं, आप यहाँ पर आते हो, अगर आपकी यहाँ पे शादी हुई हुई है तो आपको इजीली मिल जाएगा। विजिट वीज़े पे जल्दी नहीं मिलता, उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं। लेकिन आईडी आपको मिल जाएगी, आप आकर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आईडी मिल जाएगी, फिर आपके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा। ये मैं बता रही हूँ कि ये विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़े को में तो स्टूडेंट वीज़े वाले को भी इजीली थोड़ा मिल जाती है आईडी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी उसको भी नहीं मिलती। मतलब कि अगर आपके पास 6 मंथ का वीज़ा लगा हुआ है तो आप ये कहें कि मैं आके सारी चीज़ें या 6 मंथ में ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। और सेकंड बात कि ये जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रीन कार्ड का। परमानेंट आता है 1 ईयर का, उसके बाद आता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड आता है आपका 10 साल का है, 5 साल का है। फर्स्ट तो 5 साल का आता है, उसके बाद जो है आप रेन्यू करवाते हो दोबारा, अगर ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया है फिर वो 10 साल का आता है। ये हो गया ग्रीन कार्ड का प्रोसेस आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको पासपोर्ट अगर आप लेना चाहते हो, अगर ग्रीन कार्ड आपके पास आ गया है 3 ईयर्स के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और शादी की बात रह गई, यहाँ अमेरिका में आप कितनी शादियाँ कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या आपके पास पासपोर्ट है फिर भी आप शादियाँ कर सकते हो। जो लोग आते हैं यहाँ पे इनलीगल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे शादी कर ले तो हम लीगल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तब तक आप लीगल हो तब तक आप शादी कर सकते हो, ठीक है। वो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। आपका स्टेटस मीन्स अगर जिसने आपको आपके साथ शादी की है वो यहाँ की बॉर्न है, यहाँ पे रहने वाला है, या उसके पास पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड नहीं उसके पास पासपोर्ट है, तो वो उससे शादी करेगा तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस भी इसी तरह चेंज नहीं होगा कि फौरन उसने अप्लाई किया और अब अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कुछ टाइम लगेगा। फिर स्टेटस जब शादी करते हैं तो वो कोर्ट मैरिज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे आकर वो कोर्ट मैरिज होती है बेसिकली। और यहाँ पे जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो वन टाइम एक के साथ, उसका पूरा प्रोसेस होता है पूरा उसका, फिर आप ग्रीन कार्ड आएगा, ग्रीन कार्ड के बाद फिर पासपोर्ट आएगा। मतलब कि काफ़ी लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पे आते हैं इजीली अपनी कंट्रीज़ में वापस नहीं जाते, 6-6 7-7 साल या मैक्सिमम 10 साल। वो इसीलिए नहीं जाते क्योंकि एक तो वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने शादी कर ली है। अगर अगर वो उनका जो विजिट वीज़े पर आए हैं, विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले उन्होंने शादी कर ली है तो वो लीगल है। अगर वो उसके बाद आप शादी करते हो तो वो इनलीगल है, उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। फिर वो आप शादी भी करते हो लेकिन वो लीगल में नहीं आता, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके लिए कुछ लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से दूसरे कंट्री से आते हैं, वो यहाँ पे आके साइलम फाइल कर देते हैं। साइलम का मतलब कि हम साइलम क्यों फाइल करते हैं, ये कहते हैं कि हमें स्टेटस मिल जाए। वो स्टेटस इजीली नहीं मिलता, उसमें भी वो काफ़ी इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद साइलम का पर्पस मैं बताऊं कि क्यों करते हैं साइलम, क्या होता है साइलम। साइलम ये होता है कि आप लोग कहते हो कि भाई मैं अपनी कंट्री में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे वहाँ से ख़तरा है।
तो फिर वो साइलम अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वो आपको पासपोर्ट दे देंगे या ग्रीन कार्ड दे दे देंगे। लेकिन अगर उसके बाद आप अपनी कंट्री में गए हो, आपको एयरपोर्ट से वापसी अंदर ही नहीं आने देते। अगर आने भी देंगे तो आपसे छीन लेते हैं, पासपोर्ट हो या ग्रीन कार्ड हो। क्योंकि इसी बेस पे हम लोगों ने उनसे झूठ बोल के असाइलम के लिए कि हम तो अपनी कंट्री में जा नहीं सकते, हमें वहाँ से ख़तरा है, हमें यहाँ पे सेफ्टी चाहिए। तो ये चीज़ तो पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड वो ले लेते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते। अगर गए तो 1 से 2 बार चांस, अगर चले भी गए वापसी आते हैं तो आपसे फ़ौरन छीन लिया जाता है। फिर आपके लॉयर के पास आप जाओ, लॉयर की फ़ीसें दो, फिर ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। फिर आपको कोई अच्छा मिल गया तो वापस मिल जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी चांस कम होते हैं ना मिलने के। अच्छा, जो यहाँ पे शादी करता है, शादी अमेरिका में एक ही शादी कर सकते हैं वन टाइम में, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, जो भी हो, वन टाइम पे एक ही शादी यहाँ पे लीगल है। हम लोग दूसरी 2-2 या 3-3 शादियाँ नहीं कर सकते यहाँ पे, ये नहीं कि एक छोड़ी। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखते हैं, शादी एंड में आकर करते हैं, मतलब कि आफ्टर 40-45 की एज के बाद। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कि जो यहाँ पे आके शादी करते हैं उनके एक्सपेंस क्या होते हैं। अगर वो शादी की है उन्होंने, तो उसका सारा खर्चा आपने उठाना है, हर चीज़ का टेक केयर करनी है, और साथ साथ आपने लॉयर को भी पैसे देने हैं, क्योंकि आपने केस किया हुआ है, आपका केस चेंज हो गया है। पेपर वर्क में यहाँ पे हर चीज़ पहले लिखवा ली जाती है कि कितनी आपकी इनकम है, उसमें से कितना हिस्सा आपने इसको देना है। उसकी शॉपिंग हो गई, उसका रेंट हो गया, उसकी ग्रॉसरी हो गई, उसके एक्सपेंस जो भी हो वो आपने पूरे करने हैं। ये सब चीज़ पेपर में नोट डाउन होती है। ये नहीं है कि हाँ बस हमने जैसे कह लिया कि ठीक है बस पेपर वर्क हमने साइन कर लिया, नहीं, ये सारा एक्सपेंस आपने मंथली पे करना है। अगर इनकेस डिवोर्स भी दे देते हैं, उसके बाद आपकी जो इनकम होती है उसका कितना परसेंटेज, मुझे सही याद नहीं कितना परसेंटेज, मतलब काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज आपने उसको देना ही देना है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई आपको अगर बुरी लड़की मिल जाती है तो वो आप मतलब कि जो पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या दूसरे मुल्क में से आते हैं, जो उनके साथ ऐसा होता है, काफ़ी केसेस हैं में कि उनको बहुत ही ज़्यादा सूली पे लटका के रखा हुआ था उन्होंने। क्योंकि वो हर चीज़, उसने कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए वो आपने लेकर जाना है, उसने कहीं शॉपिंग करनी है वो आपने करवानी है, उसका रेंट आपने देना है घर का, उसका ग्रोसरी का खर्चा आपने देना है, और उसके साथ काम भी करना है। ये नहीं कि काम नहीं करना, घर की हेल्प भी करनी है और उसके साथ ये सारे एक्सपेंस भी पूरे करने हैं। यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, काफ़ी लोगों को एतराज़ होगा, नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जो आजकल के हालात हैं, आप यकीन करें कि अमेरिका में कहते हैं कि वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। लोग नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं। मोस्टली अब लोग आते हैं, ज़रूरत की 1 से 2 चीज़ उठाते हैं, खाली बैग उठाकर वापस चले जाते हैं। इतना ज़्यादा महंगाई का हाल हो गया है यहाँ पे। एक दूसरा सवाल था कि आप अमेरिका में कमाते भी तो डॉलर के हिसाब से हो। हाँ, डॉलर के हिसाब से कमाते हैं, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, सैलरी नहीं बढ़ती है तो जब ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो एक्सपेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि जब सैलरी बढ़ जाती है तो फिर आपको कहते हैं हाँ ठीक है, इट्स ओके, लिटिल भी नॉर्मल है। लेकिन जब नॉर्मल सैलरीज नहीं बढ़ती, पाकिस्तान में, इंडिया में जल से जुलूस, हड़तालें की जाती हैं, महंगाई बहुत होगी। कभी आप लोगों ने अमेरिका में सुना है कभी हड़ताल हुई है, कभी जलसा हुआ है, कभी बाजार जो है बंद हुए हैं, कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं। दुनिया अपने टाइम पे प्रॉपर जिस तरह चलती है एवरी डे उसी तरह चलती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में कितने साल हो गए, कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि ये अमेरिका, हाँ कोविड के टाइम पे बंद हुआ था, लेकिन कभी कोई हड़ताल नहीं है, कभी कोई किसी की तोड़ा फोड़ी नहीं है किसी शॉप में, कभी ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ बंद कर दो, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। नहीं, खामोशी से लगे हुए हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अगर आपका महंगाई हो गई है तो ये करते हैं कि 2 से 3 घंटे और ज़्यादा वर्क करते हैं। ये चीज़ हो गई है, कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह से, इस तरह हार्ड वर्क करके तो वो अपना जो है बजट वो कंप्लीट करते हैं। शादियां इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एक का ही इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, हर चीज़ आपने उठानी होती है, आपने अपना भी एक्सपेंस करना होता है। अगर आप यहाँ पे इस कंट्री के नहीं है, बाहर से अपने मुल्क से आए हैं, तो आप ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे आए हैं, अगर आपने ये शादी का प्रोसेस किया है, तो मैक्सिमम आप यहाँ से तकरीबन 6 से 7 साल तक के लिए कहीं भी नहीं जाते हो वापसी। लीगल तरीके से बता रही हूँ कि अगर आपने आकर, अगर विजिट वीज़े पे आकर ये काम
किया है उसके बाद आप ये चीज़ करते हो तो आप 6-7 साल जो है वो इजीली लग ही जाते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए। और अगर आप इनलीगल हो गए उसका तो लॉन्ग टाइम है। अगर आपने साइलम फाइल किया है उसका भी डिपेंडेंट के टाइम, उसका साइलम का टाइम भी मैक्सिमम 10 साल 12 साल लक पे है। अगर आपका जल्दी आ गया तो जल्दी आ गया, नहीं आ गया तो नहीं। तो ये चीज़ हो जाती है। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे उनके भी सवालों के जवाब भी दूंगी, एक वीडियो उन्हीं के ऊपर बनाऊंगी। आप किसी ने बोला था कि सिस्टर आप जब वीडियो बनाती हैं तो आपको स्टोर वाले मना तो नहीं करते? नहीं भाई, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। जब आप आते हो तो पूछ लेते हो, वो कहते हैं इट्स ओके। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।